मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। बांसवाड़ा में हाल ही में पेश आए फ़िरक़ा वाराना वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए मुस्लिम नौजवानों में से 14 नौजवान अदालत से ज़मानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई के मौके पर बांसवाड़ा तंज़ीमुल मसाजिद, जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद व कामरेड्डी और दीगर ज़िम्मेदारान ने इत्मीनान का इज़हार किया। इस मौके पर सियासी क़ायदीन, मुक़दमे की पैरवी करने वाले वकला और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की काविशों को सराहा गया, जिनकी कोशिशों से मुलज़िमीन की ज़मानत मुमकिन हो सकी। बांसवाड़ा तंज़ीमुल मसाजिद की जानिब से तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया गया जिन्होंने इस मामले में ताउन किया। इस मौके पर तंजीम के ज़िम्मेदारान ने मुस्लिम नौजवानों को नसीहत करते हुए कहा कि आइंदा गैर ज़रूरी झगड़ों और तनाज़ात से दूर रहे, किसी भी हादसा या तनाज़े की जगह पर जमा होकर बहस व तकरार से गुरेज करे और बिला ज़रूरत वीडियो या तस्वीर बनाने से भी बचे, ताकि किसी किस्म के झूठे इल्ज़ामात का शिकार ना होना पड़े। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि वह सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करे और गैर ज़रूरी झगड़ों से परहेज़ करे, क्योंकि ऐसे मामलात के नताइज अक्सर खुद उन्हें ही भुगतना पड़ते हैं। या जो तंज़ीमुल मसाजिद के ज़िम्मेदार और जो अहबाब जेल में महरूस थे और आज उनकी ज़मानत हुई, पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही आपसे एक दरख्वास्त ये है कि बड़ी कशाकश और बड़ी जद्दोजहद और बड़े नामसाइल हालात का सामना करते हुए जनाब मकसूद अहमद साहब और उनकी टीम ने आप लोगों की ज़मानत के लिए कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह जो कामयाब हुई। लेकिन आगे के लिए आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि अपने इलाके में किसी भी किस्म के इस तरह के नाखुशगवार वाक़े में अपने आप को जाने से दूर रखें और जहाँ तक मुमकिन हो सके किसी भी केस में हम अपने आप को दूर रखें। मैं सबसे पहले जनाब मकसूद अहमद साहब एडवोकेट जो बड़ी कोशिश की है कोर्ट में, और उनके साथ अब्दुल हमीद साहब बांसवाड़े के और भी कोई एक श्रीनिवास साहब थे, ये कोर्ट में बड़ी हिकमत के साथ उसकी वकालत किए हैं, जिसकी वजह से जज साहब सुनकर उनकी बहस के बाद ज़मानत दिए है, वरना ज़मानत बहुत मुश्किल थी। मैं तमाम अफराद की तरफ से और जितने लोग मेहनत किए उन तमाम की तरफ से जनाब मकसूद साहब का और इसी तरह हमारे तंज़ीमुल मसाजिद के सदर साहब जनाब इम्तियाज़ साहब, उनकी बड़ी कोशिश रही। और इसी तरह ख़ास तौर से जमीयतुल उलमा कामरेड्डी जनाब अज़मत साहब, फेरोज़ साहब और जितने लोग उसमें शरीक हुए हैं, इनकी रिहाई कराने में हम सभी को मुबारकबाद देते हैं। इसके अंदर जैसा कि हमारे इम्तियाज़ साहब बताए अभी थोड़ी देर पहले कि वहाँ के ज़िम्मेदार अहबाब जो मजलिस के असदुद्दीन ओवैसी साहब से रब्ता किए, बैरिस्टर ओवैसी साहब भी इस मामले में फ़िक्रमंद थे, कोशिश में थे। और इसी तरह ये पूरी टीम तंज़ीमुल मसाजिद मोहम्मद अली शब्बीर साहब के पास भी गए थे, वो भी जो मुमकिन हो सके डिपार्टमेंट से रब्ता किए हुए हैं। और जितने लोग करें सभी मुबारकबादी के हक़ के, जिस तरह ओवैसी साहब है, शब्बीर साहब है, इसी तरह मकामी वहाँ के पोचाराम श्रीनिवास साहब जो वहाँ के मिल रहे हैं, वो भी इदारे सरपरस्त। और सबसे ख़ास तौर से एक बात, जो हमारे रोज़ेदार अफराद है, पर्दानशीन ख़वातीन हैं, जो जिन लोगों ने इफ्तार के वक्त इनकी रिहाई के लिए दुआएं किए हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैं तंज़ीमुल मसाजिद के सदर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जैसे ही इस वाक़या हुआ उसके बाद बांसवाड़ा को एक रिप्रेजेंटेटिव बनकर सदर साहब हमारे अजीम भाई जो सामने आकर और अफरोज़ साहब ये सब एक जमात की शक्ल में सामने आकर कंट्रोल करना एक बांसवाड़े को बहुत अच्छा काम रहा। साथ ही साथ मैं तमाम बांसवाड़ा के मुसलमानों को और हिंदुओं को भी मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे हालात में किस तरीके से अपन रहना चाहिए, उस तरीके से आप लोग वहाँ पर आपका ताउन किया। लिहाजा इस मुहिम को सियासी कलर ना देते हुए, अब बच्चे तो जेल में थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आ गए, इसको आगे चल के सियासी कलर मत दीजिए, क्योंकि इसमें बांसवाड़ा के नहीं बल्कि मुल्क के हर फर्द जिसको ये इशू मालूम था, सब लोग आपके हक़ में दुआएं करें। ये सब का क्रेडिट है कि मैं करा, आप करा, ये आप मैं करने का नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी मदारिसों में, मसाजिदों में, घर में ख़वातीन, बच्चे, फ़िक्रमंद माएँ बहनें सब मिलकर रो कर गिड़गिड़ा कर हमारे बच्चों की रिहाई के लिए दुआएं किए। इसीलिए मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो लोग इसमें
بڑھ چڑھ کر حصہ لیے. اللہ ان کو جزائے خیر دے اور جلد سے جلد ہمارے بچے اس کیس سے باہر جلد سے جلد آ جائے. اپنے اپنے گھروں میں سکون سے اطمینان سے رہنے کی کوشش کریے.